9, 10, 11, 12 के लिए अक्टूबर महीने में होने वाली मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा का रूटीन बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। इस रूटीन में कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सितंबर में जिन बच्चों ने ये 9, 10, 11, 12 का मासिक एग्जाम नहीं दिया, ऐसे कई बच्चों का नाम जो है उनके स्कूल से, उनके कॉलेज से काटा गया है। तो ये रूटीन जो जारी हुआ उसमें क्या कहा गया है कि 9वीं और 10वीं के लिए जो माह अक्टूबर का एग्जामिनेशन है, मंथली एग्जाम, वो 26 अक्टूबर से शुरू होगा और 28 तक चलेगा। और इस परीक्षा कार्यक्रम जो है नीचे आपको इसी में मिल जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन का जो ये शेड्यूल जारी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें यहाँ पर बहुत आपको खास ध्यान देना है। इसमें देखिए एक यहाँ लिखा गया कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों का सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहे। और इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर 2023 की मासिक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है। एक बात तो यहाँ पे कह दी गई। अच्छा, यही अनिवार्य वाली बात नीचे फिर से एक बार दोहराई गई है। इस बात को दोबारा दोहराया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जो भी छात्र क्लास 9 में या फिर 10 में पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए निर्देश है कि निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार माह अक्टूबर 2023 के मासिक परीक्षा में निश्चित रूप से सम्मिलित होंगे, यानी शामिल होने के लिए 2 बार डायरेक्शन दे दिया गया। ये 9, 10 का देख रहे हैं आप, 11, 12 का भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो 9, 10 का जो रूटीन है पहले उसको समझ लीजिए। 9, 10 का रूटीन जो है 26 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा, प्रथम पाली में एग्जाम होना है और द्वितीय पाली में एग्जाम होना है। अब जो प्रथम पाली का एग्जाम होगा 9:30 बजे सुबह से होगा 11 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। और फिर 11:30 बजे से होगा सेकंड पाली यानी द्वितीय सिटिंग का, सेकंड सिटिंग का, जो कि 1 बजे तक चलेगा। और प्रथम सिटिंग में 26 अक्टूबर को एग्जाम है मातृभाषा का, यानी जो हिंदी पढ़ने वाला स्टूडेंट है, हिंदू स्टूडेंट है, उनका हिंदी होगा। और फिर सेकंड सिटिंग में उनका संस्कृत होगा। और मुस्लिम बच्चे जो कि उर्दू पढ़ते हैं उनका फर्स्ट सिटिंग में उर्दू होगा, सेकंड सिटिंग में NLH हिंदी होगा। 27 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे से साइंस का एग्जाम होगा और फिर सेकंड सिटिंग में 11:30 बजे से सोशल साइंस का एग्जाम होगा। 28 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में मैथ का एग्जाम होगा 9:30 बजे से, और अंग्रेजी का एग्जाम 11:30 बजे से सेकंड सिटिंग में होगा। ये तो 9, 10 का हो गया। अब हम 11, 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन जो निकाला गया, इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अक्टूबर का जो मासिक एग्जाम है इसके लिए सिर्फ 11th क्लास यहाँ पर लिखा गया है। अब 12 क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि 12 क्लास का अक्टूबर में सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है तो उसका रूटीन अलग से जारी होगा। इस रूटीन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 11th क्लास के लिए है। और वही बात जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया, वही बात यहाँ पर भी दोहराई जा रही है कि इस परीक्षा में सबको शामिल होना ज़रूरी है। 11th क्लास के जो भी बच्चे हैं, माह अक्टूबर की मासिक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य, यहाँ दोहरा दिया गया। साथ ही ये भी कह दिया गया है नीचे में, वही बात फिर से यहाँ पर दोहराई गई है कि शैक्षणिक सत्र 23-24 में जो भी बच्चे 11 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए इस परीक्षा में शामिल होना बिल्कुल निश्चित रूप से अनिवार्य होगा। तो परीक्षा में शामिल होने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो इसलिए आपको इस बात की गंभीरता को समझना होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सितंबर में जो मासिक एग्जाम हुआ था उसमें शामिल ना होने वाले बच्चे, उनका नाम उनके स्कूल से काटा गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 75% अटेंडेंस को लेकर के एक नया रूल भी जारी हुआ है, जिसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। उस नए रूल को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि जो बच्चे 11 में है, 9 में है, केवल उनके लिए 75% अटेंडेंस का है रूल, और बाकी जो 10, 12 के उनके लिए नहीं है रूल। तो सबके लिए नया नियम आ गया है भाई, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम 11th क्लास के रूटीन को समझ लेते हैं। तो 11th क्लास का अगर हम बात करें तो जो ISC के बच्चे हैं 30 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, 30 अक्टूबर से। ISC वालों का 30 तारीख को 11 बजे से शुरू होगा, 12:30 बजे तक खत्म होगा फर्स्ट सिटिंग, और 1 बजे से 2:30 बजे तक होगा सेकंड सिटिंग। 1.5 घंटे का पेपर है। तो ISC वालों का फिजिक्स होगा 30 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, और ISC वालों का केमिस्ट्री होगा 30 तारीख को ही सेकंड सिटिंग में। IA वालों का फर्स्ट सिटिंग में क्या होगा? फिलोसफी होगा, और सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस होगा। आईकॉम वालों का फर्स्ट सिटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और सेकंड सिटिंग में अकाउंटेंसी होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जिनका जो सब्जेक्ट है, जिन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है उसी का एग्जाम देंगे। अगर आपका एग्जाम इस डेट में है तो आपका होगा, नहीं है इस डेट में तो आपका नहीं होगा। ये आपको समझ लेना है। एक सवाल जो बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इस एग्जाम में कोई फेल भी हो रहा है क्या, तो इस एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा, क्योंकि इस एग्जाम का मकसद ही नहीं है किसी को फेल करना। ये सिर्फ आपकी शैक्षणिक स्तर को जांचने के लिए परीक्षा ली जा रही है। इसमें कोई भी फेल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर की बात करें
तो क्वेश्चन पेपर जो सितंबर में आया उसको डाउनलोड करने का और जो अक्टूबर में क्वेश्चन आ रहा है उसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 9, 10, 11, 12 सबका क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस रूटीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस रूटीन के हिसाब से आपको एग्जाम देना है। लेकिन अब हो सकता है कि कोई कॉलेज हो सकता है कि इस रूटीन में थोड़ा बहुत बदलाव करके भी आपका एग्जाम ले। पूरा रूटीन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एग्जाम चलेगा कब तक, तो 6 नवंबर तक चलने वाला है। अब देखिए 6 नवंबर को यहाँ होम साइंस है, 6 नवंबर को फर्स्ट सिटिंग में, और सेकंड सिटिंग में आईए वालों का सोशियोलॉजी है। तो जिनका सब्जेक्ट होगा वो एग्जाम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इस एग्जाम में शामिल ज़रूर हो, क्योंकि भाई नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब 75% अटेंडेंस पूरा ना करने पर नाम काटा जा रहा है तो फिर ये एग्ज़ाम ना देने पर कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी नोटिफिकेशन में बीएसईबी ने, बिहार बोर्ड ने कह दिया कि भाई एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ना देंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए निर्धारित डेट के अनुसार अपने कॉलेज से मिल करके और इस एग्जाम में सम्मिलित ज़रूर हों। और कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।